हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे समर के बहुत ही प्यारे से फ्लावर प्लांट गुड़हल के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूं कि 2 महीने की डोरमेंसी के बाद हमारे बहुत से परमानेंट फ्लावर प्लांट जैसे गुड़हल है, बेला है, चमेली है, एडेनियम है, ये डोरमेंसी से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी इनकी फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो रही है। तो हमें कुछ ज़रूरी काम हैं जो करने होते हैं साथियों, जिससे कि हमारे ये प्लांट पूरी गर्मी भर अच्छे से फ्लावरिंग पा सकें। पिछले 2 महीनों से ये काफ़ी सर्दियां पड़ रही थी दोस्तों, जिसके कारण गुड़हल के पत्तों की प्लांट की पत्तियां इस तरह से पीली होकर गिरने लगी थीं और जो कलियां बन भी रही थी वो कलियां खिलने से पहले ही सूख कर गिर जा रही थीं। अब कई दिनों से अच्छी खासी धूप भी निकलने लगी है। अब वो टाइम आ चुका है कि हम सभी अपने गुड़हल के पौधे पर कुछ ज़रूरी कामों को करें, साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को भी दें ताकि ग्रोथ डोरमेंसी में जो रुक गई थी वो ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो सके और जो कलियां ठंड की वजह से ऐंठ कर सूखी जाती थी वो खिल सकें। मेरे प्लांट में देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो गई है और ढेरों कलियां आप देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, ढेरों कलियां हमारे पौधे में इस तरह से बनने भी लगी हैं। तो जो कलियां ठंड से नहीं खिल पा रही थी और अब खिलने का टाइम आ चुका है, तो कुछ ना कुछ इनको अच्छा पावरफुल फूड देना होगा। ये गर्म वातावरण का पौधा है दोस्तों, धूप का पौधा है। अब अच्छी खासी धूप आने लगी है। जैसे धूप आने लगेगी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो टेम्परेचर के बढ़ते हुए टेम्परेचर पर हमारे गुड़हल के पौधे में ग्रोथ आने लगेगी और कलियों का जो खिलना रुका हुआ था वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने गुड़हल के पौधे को, सबसे पहला ज़रूरी काम ये है कि आपने अगर कहीं शेड में रख दिया है तो इनको वापस तुरंत ऐसी जगह पर प्लेस कर दीजिए जहाँ पर इनको खूब अच्छी धूप मिलती हो। कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिल सके। गुड़हल की पौधा ऐसी जगह प्लेस करिए जहाँ पूरे दिन की चटक धूप मिल सके। अब दूसरा काम आपको करना है कि पानी थोड़ा कम देना है, क्योंकि सर्दियों में मिट्टी में काफ़ी नमी रहती है। आप देख सकते हो 4-5 दिन से पानी नहीं दिया है, फिर भी मिट्टी में नमी बनी हुई है। तो आपको पानी कम देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी बनी हुई है। पौधे में नमी की वजह से इसकी जड़ें जो हैं अच्छे से फैल नहीं पाती हैं, जड़ें जो हैं विकसित नहीं हो पाती हैं। इसी कारण इनकी पत्तियां जो हैं पीली होकर झड़ने लगती हैं, नीचे गिरने लगती हैं। जो आप पानी कम कर देंगे तो धूप में मट्टी में धूप लगेगी आपके और सूखने लगेगी, तो पौधा अपनी ग्रोथ को फिर से स्टार्ट कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, इनकी मिट्टी को खूब अच्छे से धूप लगाना है। तीसरा काम आपको ये करना है, जब पौधे की मिट्टी अच्छे से सूख जाए, ध्यान से समझिएगा, तब धीरे धीरे आप अपने गमले की मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई कर लें हल्के हाथों से, रूट को बचाते हुए, क्योंकि अगर जड़ों में कोई फंगस वगैरह लगा होगा तो धूप से ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पौधे की मिट्टी में जब धूप लगेगी तो हमारा पौधे में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होगा, मिट्टी मुलायम हो जाएगी, कीड़े मकोड़े होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब हमें गुड़ाई के बाद पौधों की छोटी छोटी रूट की प्रूनिंग भी करनी है साथियों। आप ध्यान से समझिएगा, गुड़ाई के साथ आपको करना है, अगर इस तरह से सर्दी के दिनों में वीड्स वगैरह जम गई हैं तो इनको आप निकाल के बाहर करिए। सूखी पत्तियां गिर गई हैं उनको भी आप निकाल के बाहर कर दीजिए। अब आपको करना है, मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद धीरे धीरे इनके रूट की प्रूनिंग कर देनी है। ये देखिए आप कि होता ये है, जब पौधा 2-3 साल का हो जाता है तो उसमें रूट का जाल बन जाता है। बहुत छोटे पौधे होते हैं, 1-1.5 साल के, तो उसमें रूट का जाल तो नहीं बनता है, लेकिन जो पौधे मैच्योर होते हैं उसमें रूट का जाल बन जाता है।
तो इस तरह से जो ऊपर की तरफ रूट्स आ गई हैं, उनका जाल आ गया है, उनको आप छांट के हटा दीजिए। पौधे की रिपोर्टिंग आप 2-3 साल में एक बार करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गुड़हल के पौधे को रूट बाउंड बहुत पसंद है। जब रूट बाउंड हो जाता है तभी ये पौधा खूब अच्छे से ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी करता है। अभी आप रिपोर्टिंग ना करें तो अच्छा होगा। अगर आपका पौधा बड़ा हो चुका है, गमला छोटा पड़ चुका है, तो इनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वो भी फरवरी या मार्च में। इनकी जड़ें जो हैं पूरी तरह से ग्रोथ स्टार्ट कर देंगी अगर आप गुड़ाई करके इस तरह से आप रूट की थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करके जाल को खोल देंगे। क्योंकि साथियों, जब तक इनका ग्रोइंग पीरियड नहीं आता है, इनकी रूट को छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं होता है। अगर ग्रोइंग पीरियड से पहले हमने किसी पौधे की रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, कटिंग कर दी तो पौधे के ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। रूट प्रूनिंग का मतलब है, अगर आपके पौधे के ऊपर रूट का जाल आ गया है, पौधा 3 साल का पुराना हो चुका है, तो आप इन जाल को धीरे धीरे से काट के रूट को अलग कर दीजिए, हटाना है, ताकि नई नई रूट्स निकल सकें, नई नई जड़ें बन सकें और पौधा अपनी ग्रोथ को पुनः ही स्टार्ट कर दे, मतलब फिर से अपनी ग्रोथ को पकड़ ले। हमने तो अभी जनवरी के महीने में इसमें थोड़ी सी सीवीड की फर्टिलाइज़र दी थी साथियों। वजह आप परिणाम देख रहे होंगे, पौधा बिल्कुल हरा भरा बुशी है और नई नई ग्रोथ के साथ नई कलियां आना शुरू हो गई हैं, नए फूल भी आना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आप हल्की हल्की रूट की प्रूनिंग कर दें। आप अपने पौधे को ज़रूर चेक कर लें। अगर ऐसा है तो थोड़ी थोड़ी जाल को काट दें। अगर पौधा छोटा है तो आप अभी इनकी जड़ों को बिल्कुल छेड़खानी ना करें, जैसा है वैसे रहने दें। आगे मैं बताऊंगी कि कैसे इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी हमें देना होता है। अगला काम आपको करना है कि पौधे पर से अगर कोई फंगस, कीड़े लगे हैं तो उनको हटाना है, क्योंकि दोस्तों गुड़हल का पौधा ऐसा पौधा है, इस पे बहुत जल्दी कीड़े मकोड़ों का अटैक होने लगता है। और सबसे बड़ी चीज़, एक सफ़ेद रंग का चिपचिपा कीड़ा होता है मेरे फूल में, कलियों में तो नहीं लगा है, जिसको मिलीबग कहते हैं। तो वो आके चिपक जाता है और कलियों का रस चूसने लगता है। ऐसे में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप इनके पौधे को धूप में रखिए, जिससे धूप की गर्मी पाकर शायद कीड़े हट जाएं। और अगर नहीं हटते हैं तो आप नीम ऑयल ले लीजिए, 1 लीटर पानी में 4 ड्रॉप डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। या आपके पास कोई भी कीटनाशक है तो 2-3 दिन लगातार उस पर छिड़काव करते रहिए, जिससे पौधे पर से कीड़े मिलीबग हमेशा के लिए हट जाएंगे। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर पौधे की मिट्टी में नमी की वजह से कई तरह के फंगस, हरी काई जैसी लग जाती है। कई लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, सर्दियों में काम कुछ नहीं करते हैं तो उनके पौधे में काई भी लग जाती है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली होकर मिट्टी पर गिर जाती हैं। ये मिट्टी पर गिरी हुई पत्तियां भी आपके पौधे में फंगस पैदा कर देती हैं। आपके पास कोई भी फंगीसाइड पाउडर अगर है तो इस तरह से हल्की हल्की आप गुड़ाई कर लीजिए, छोटी छोटी रूट को निकाल दीजिए। और अगर आपके पास कोई भी फंगीसाइड पाउडर है साथियों, मैं तो पूरे गार्डन में साफ पाउडर का यूज़ करती हूँ। देखिए, साफ पाउडर है। इस तरह से अपनी मिट्टी पर भुरभुरा दीजिए, जिससे कि अगर कोई कीड़े ईड़े लगे होंगे, फंगस होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आपको फंगीसाइड पाउडर इस पर मिट्टी पे फैला देना है। अगर आपके पास कोई भी फंजीसाइड आपके पास मार्केट का नहीं है, सपोज करिए, तो आप हल्दी पाउडर या फिर राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दीजिए। लास्ट काम आपको करना है पौधे की फर्टिलाइजरिंग। अब आप सब कुछ करने के बाद कोई भी अच्छा कंपोस्ट ले लीजिए, या तो आप बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या 2 साल पुरानी गोबर की खाद ले लीजिए। मैं तो लाई हूँ बर्मी कंपोस्ट, ये भी बहुत पुरानी है, 2 साल पहले की बोरी पड़ी हुई थी, आज मैंने उसको खोला है। तो ये है बर्मी कंपोस्ट। अगर आपका पौधा 8-10 इंच के गमले में लगा है
तो इसमें थोड़ी सी फंजीसाइड पाउडर भी मिला लीजिए। वर्मी कंपोस्ट में पाउडर मिला लीजिए, कोई भी फंजीसाइड नहीं है तो हल्दी मिला लीजिएगा, कोई ख़राब बात नहीं है। अब अपने पौधों में 2-2 चम्मच, 8-10 इंच का गमला है तो 2 चम्मच ज़रूर से ज़रूर डाल दीजिए। और उसके बाद साथियों, डालने के बाद इस तरह से पूरी हल्का हल्का फंजीसाइड वाले पानी का स्प्रे आप ज़रूर कर दीजिए, छिड़काव कर दीजिए, मतलब ये है। इस काम को करने के बाद आपका गुड़हल का पौधा पूरी गर्मियों भर भर के आपको फूल देता रहेगा। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। धन्यवाद।